कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, उस ऐसे के अंदर आउटलाइन आपको बनाना पड़ती हैं। अगर आपको नहीं पता कि आउटलाइन कैसे बनानी है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू मेक आउटलाइन ऑफ इंग्लिश ऐसे इन कंपेटिटिव एग्जाम। तो वो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है कि आउटलाइन कैसे बनानी है, आपकी आउटलाइन इस तरह बनी होनी चाहिए कि वो कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन डायमेंशंस को कवर करे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक इंग्लिश ऐसे के अंदर टॉपिक था थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो इसकी जो पहली मेन हेडिंग हेडिंग होगी वो थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसकी सब हेडिंग में आपने लिखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, और दूसरी मेन हेडिंग जो है वो होगी वेज टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, वेज टू काउंटर थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसमें आपने ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को काउंटर करने के तरीके बताने हैं। तो आउटलाइन या तो आप फ्रेजेस में लिखेंगे या सेंटेंस में लिखेंगे। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने फ्रेजेस में लिखनी है या सेंटेंस में लिखनी है। आप फ्रेजेस में सारी आउटलाइन लिखें तब भी ठीक है, आप सेंटेंस में लिखें आउटलाइन तब भी ठीक है। लेकिन मसला उस वक्त आएगा जब आप अपनी कुछ आउटलाइन का हिस्सा आप फ्रेजेस में लिखेंगे और आउटलाइन का कुछ हिस्सा जो है आप लिखेंगे सेंटेंस में। अगर आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस और फ्रेजेस में क्या फर्क है और ये कैसे होती हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने फ्रेजेस की एक लाइन लिखी है आउटलाइन की, और वही आउटलाइन सेंटेंस में कैसे लिखी। फर्ज करें हमारे पास एक इंग्लिश ऐसे है गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस पे, तो उसमें आपने एक फ्रेजेस के अंदर जो आपने आउटलाइन लिखनी है, फ्रेजेस में इस तरह की अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। यही आउटलाइन की जो स्टेटमेंट है वो अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयर इज एन अब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी। ये जो है बैड गवर्नेंस की काजेस बता रहा है कि लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी, ये लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी का जो लाइन है ये फ्रेजेस में है। अगर आप यही लाइन सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि देयर इज ए लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी, या आप लिखेंगे जुडिशरी हैज वेरी लिमिटेड पावर। उसके अलावा आप इसको बैड गवर्नेंस को ओवरकम करने के जब मेथड लिखेंगे, अगर आप आउटलाइन फ्रेजेस में लिख रहे हैं तो उसका मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि आप लिखेंगे इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अगर आप यही चीज सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयर इज ए नीड टू मेक द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी मोर इफेक्टिव। यानी कि अगर आप फ्रेजेस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर आप इसी चीज को सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयर इज ए नीड टू मेक द अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मोर इफेक्टिव। इसके अलावा अगर आउटलाइन बनाते वक्त अगर आपने तीन डायमेंशंस को कवर करना करना है, वो कौन से टॉपिक होंगे? इसके अलावा आप आउटलाइन बनाते वक्त किसी वक्त आपको ऐसे के अंदर तीन डायमेंशंस को भी कवर करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर जो सीएसएस 2023 में ऐसे आया था कि पीपल हैव ओवरले डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तो ये ऐसे जो है ये तीन डायमेंशंस को कवर करता है। सबसे पहले आपने लिखना है कि हाउ पीपल हैव फॉलन इनटू दिस ओवरले डिपेंडेंसी। उसके बाद दूसरी मेन हेडिंग में आपने लिखनी है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और तीसरी मेन हेडिंग में आपने इसके बताने हैं कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं समाज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, इन चीजों पर उसको ओवरकम करने के क्या तरीके हैं। तो तीसरे में आपने ओवरकम करने के तरीके बताते हैं। तो आउटलाइन बनाते वक्त या तो टू डायमेंशंस की आउटलाइन होगी या तीन डायमेंशन की आउटलाइन होगी। इनको आपने या तो फ्रेजेस में लिखना है या फिर सेंटेंस में लिखना है, दोनों चीजें में इकट्ठे नहीं लिखना। और कोशिश करनी है कि आउटलाइन के जो आपके सेंटेंस हैं, आउटलाइन की जो एक सेंटेंस है आपका वो छोटे से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटलाइन आपकी जो लिखी हुई है उसमें हर जो सब हेडिंग है वो एक पैरे की शक्ल में हो। कोशिश करें कि हर सब हेडिंग एक लाइन में, एक लाइन के अंदर खत्म करें। अगर एक लाइन से थोड़ी सी बढ़ जाती है तो दो लाइन से किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक द आउटलाइन ऑफ इंग्लिश ऐसे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।